नमस्कार। भारत के अंदर होने वाले विवाद एकदम से थम से गए। वहीं अगर देश-विदेश की जो युद्ध की स्थिति थी, उसके अंदर भी आप लोगों को कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। ऐसा क्यों? एकदम से ऐसा क्या हो गया जो बहुत ही जल्दी जो सारे जो न्यूज़ चैनल थे, उन्होंने अपनी न्यूज़ बिल्कुल दिखाना बंद कर दिया। अब ये ऐसा समय आ गया है जो बड़े बदलाव का समय है, जिससे आप लोगों को पता चलेगा। जो मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी कि शनि ग्रह अब आने वाले हैं और वो युद्ध का न्याय करेंगे, जिससे आप लोगों को युद्ध के जितने भी जहाँ भी युद्ध हो रहा होगा उसके परिणाम आते हुए अब आप लोगों को दिखाई देंगे। स्पेशली जो परिणाम सबसे ज़्यादा भयावह रहेगा वो मिडल ईस्ट के युद्ध का रहेगा, क्योंकि ये जो युद्ध है ये कई जगह से धर्म से रिलेटेड है। और जब भी धर्म से रिलेटेड कोई युद्ध होता है, इसका परिणाम हमेशा खतरनाक रहता है। वहीं अगर आप देखोगे तो भारत के अंदर भी आप लोगों को आए दिन धर्म से जुड़े हुए मुद्दे, विवाद और उठते हुए नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर एक बार फिर से धर्म युद्ध का फिर से आगमन हुआ और उसी के तहत जो वहाँ की सरकार है उसने भी कुछ ऐसा ही किया जो धर्म के ऊपर बहुत बड़ी आंच थी। तो ये ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिलेंगी, क्योंकि अब जो ये शनि ग्रह आने वाले हैं, ये आप लोगों को दंडनीय स्थिति दिखाएँगे, ये दंड देते हुए नज़र आएँगे आप लोगों को और उनके दंड से बचना बहुत ही मुश्किल होगा। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, जो ये अभी आप लोगों ने यूएस की इलेक्शन देखे, इससे सबसे बड़ा प्रभाव सबसे पहले जो जिसको पड़ा है वो कनाडा को पड़ा है। कनाडा के ट्रूडो और एक और ऐसे जो हैं खालिस्तानी जो लीडर हैं, जगदीप सिंह, उनको ये बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि ट्रंप ने ऐसी कोई प्रतिक्रिया जिससे बहुत बड़ी हानि हो सकती है, उसके लिए पहले से ही सचेत होने को बोला है। अब उसी के साथ-साथ ट्रंप ने भारत के अंदर हिंदुओं का समर्थन किया है, जिसकी वजह से बांग्लादेश के अंदर भी एक ऐसी स्थिति उठी जिसके अंदर जो हिंदू प्रदर्शनकारी थे, जिन्होंने एक उठते हुए विवाद को रोका भी, मगर उसके बदलाव में उनको एकदम से क्या हुआ कि सरकार ने उनको रोकने के बजाय बल्कि उनके ऊपर लाठीचार्ज किया। जो प्रोटेस्ट में हिंदू थे उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उनको मारा गया। तो ये चीज़ें बांग्लादेश के अंदर फिर से ऐसे हालात बनाती हुई नज़र आ रही है, जिसके अंदर बांग्लादेश के अंदर बहुत ऐसे बड़े विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी जो बांग्लादेश को एक बार फिर से जलाएगी। और ये इस बार का जो ऐसा विवाद होगा जिसके अंदर बड़े-बड़े मतलब कई ऐसे देश हो सकते हैं जो इस विवादित स्थिति में उतर आए। वहीं भारत अब ऐसा समय आ गया है कि पक्ष रखने के लिए अब आगे आ रहा है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कनाडा के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा वो वहाँ पर जो खालिस्तानी समर्थक हैं जगदीप सिंह, उन्होंने सीधा-सीधा ये बोल दिया कि जितनी भी डेमोक्रेटिक पार्टीज़ हैं उनको साथ में आना पड़ेगा, ताकि वो एकजुट होकर एक ऐसा संगठन बना लें जो कोई जिसके ऊपर असर ना कर पाए। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ा पक्ष जो उन्होंने रखा है आगे, ये एक तरह से आगे आने वाले समय के अंदर एक बहुत बड़ी विवादित स्थिति को बना देने वाली बात है। और इसके साथ-साथ एक चीज़ और भी है कि कनाडा के भी भारत के साथ में बिगड़ते हुए हालात। अब जब भी कोई ऐसी स्थिति आती है जिसके अंदर हमारे को ट्रैक करना होता है कि कोई ऐसी विवादित स्थिति ना बने या फिर कोई ऐसी प्रतिक्रिया ना हो जो बिल्कुल भी अच्छी ना ही रहने वाली हो किसी देश के लिए, उसके लिए एक टेलीकम्युनिकेशन चैनल को ट्रैक करने के लिए मतलब उसका पूरा ध्यान रखा जाता है, उसके लिए एफआईबीआई बना हुआ है, जिसके अंदर 5 कंट्रीज़ शामिल हैं और यूएस और कनाडा के साथ में 3 कंट्रीज़ और हैं जो इसको चलाती हैं। तो इस वजह से जो भारत के साथ में बाकी 4 कंट्रीज़ तो हैं, मगर ये जो कनाडा है वो बहुत ज़्यादा ऐसे डिप्लोमेटिक कंडीशंस आ चुकी हैं जिसके अंदर कनाडा की स्थिति भारत के साथ में खराब होती जा रही है।
कनाडा का और भारत का जो रिश्ता है वो अब ऐसे खराब होता जा रहा है। वहीं कनाडा ने अब एक नई चीज और निकाली है, इमाइग्रेंट्स के लिए वो कम होते हुए नजर आएंगे। लोग बाग जल्दी से कनाडा का वीजा नहीं ले पाएंगे, तो ये बहुत बड़ी चीज है। भारत के लोग जो है वो स्पेशली कनाडा का वीजा नहीं लगवा पाएंगे। ऐसे ऐसे बदलाव आने के लिए ये बहुत ही जल्दी ऐसी खटास पैदा करेंगे जिसके अंदर आप लोगों को बहुत बड़े विवादित मुद्दे, जो ऐसी स्थिति को उत्पन्न करेंगे जो विनाशकारी हुई हो सकती है, वो आप लोगों को दिखाती हुई नजर आएगी। वहीं मैंने आप लोगों को बोला कि मिडल ईस्ट का जो वॉर है, मिडल ईस्ट का वॉर जल्दी से खत्म होने वाला बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मिडल ईस्ट का जो ये वॉर है, ये पूरा पूरा धर्म युद्ध के ऊपर छिड़ा हुआ है। जहां इजराइल जो जिसके चारों तरफ मुस्लिम देश बसे हुए हैं और वो एकजुट होके एक देश के ऊपर हमला कर रहे हैं, वहीं यूएस के नए प्रेसिडेंट जो ट्रम्प अभी बने हैं वो बिल्कुल इस चीज के खिलाफ है और वो पूरा पूरा साथ दे देंगे उन मुस्लिम देशों के अगेंस्ट में, जिससे एक बहुत भयानक वॉर हो सकती है। और ये एक ऐसी वॉर होगी जिसके अंदर बहुत सारे देश एकदम से कूदते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इस वॉर को रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये वॉर जरूर होके रहेगी। इसके अंदर जो ये मिडल ईस्ट है, इसके ऊपर ग्रहों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और जैसे जैसे स्थिति और ज्यादा बद से बदतर होगी, वो उस वॉर को, उस युद्ध को और ज्यादा भयानक भयावह कर देगी, जिससे कई लोगों की जान माल को हानि बिल्कुल लिखी हुई है। आप देख लीजिएगा कि 2025 के अंत तक आप लोगों को एक बहुत बड़ा युद्ध, आप लोगों को विनाशकारी युद्ध, जो जो शायद ऐसा हो जो आपने कभी ना देखा हो, ऐसा एक युद्ध छिड़ जाएगा। और 2026 के अंदर वो युद्ध ऐसी हालत कर देगा लोगों की कि जीना बहुत ज्यादा दुर्लभ हो जाएगा। अब चलिए, ये तो हो गई मतलब ऐसी जो घटनाएं हैं जिसके लिए हमें सचेत रहने के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है। वहीं अगर मैं आप लोगों को एक चीज ऐसी बताऊं कि हमारे साथ में अब ऐसा दिसंबर के अंदर एक ऐसा योग बन रहा है जिसके अंदर जातकों को थोड़ी अच्छी लाभ वाली स्थिति मिलेगी। वो कैसे? क्योंकि जो शुक्र ग्रह हैं वो 2 बार गोचर कर रहे हैं इस बार दिसंबर के अंदर, 2 दिसंबर को और 28 दिसंबर को 2 बार शुक्र ग्रह गोचर करेंगे। अब ये गोचर किस में होगा? अब ये मैंने आप लोगों को बताया था कि जो शुक्र ग्रह हैं वो कुंभ राशि के अंदर गोचर करेंगे शनि ग्रह के साथ में, तो उससे लाभकारी स्थिति बिल्कुल उत्पन्न होने वाली है। वहीं अगर मैं आप लोगों को एक चीज और बताऊं कि शुक्र ग्रह मकर राशि के अंदर भी गोचर करेंगे और इससे होने वाली जो लाभ है वो सीधा सीधा मकर, वृश्चिक और तुला राशि, 3 राशियों को बहुत अच्छा लाभ होने वाला है। और इन राशि के जातकों को आप ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि ऐसी स्थिति बहुत कम उत्पन्न होती है कि एक ही महीने के अंदर, एक मास के अंदर और 2 बार एक ग्रह गोचर करे, तो ये चीज बहुत अच्छी लाभकारी है। इस टाइम पे ऐसा होगा, आप लोग ये समझ लीजिए कि जो दोनों हाथों से लूटने वाली बात है कि मतलब इतना ज्यादा लाभ होगा कि आप लोगों को हर जगह से कुछ ना कुछ खुशखबरी मिलने की संभावना बहुत बड़े स्तर के ऊपर है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। वहीं अभी अगर मैं एक आप लोगों को एक चीज और बता देता हूँ कि भविष्यवाणी, एक बात आई है, भविष्यवाणी कहती है कि आगे आने वाले कुछ ही समय के अंदर, चाहे आप वो नेस्ट्रोडोमस की भविष्यवाणी देख लो, चाहे आप वो बैबा वेंगा की देख लो, और अगर आप ये देखो कि भविष्य मल्लिका, जो जिसका आप लोगों को पता है कि पूरा अभी ट्रांसलेशन आज तक नहीं हो पाया है, ये बिल्कुल ध्यान में नहीं रखिएगा कि भविष्य मल्लिका का पूरा ट्रांसलेशन हो चुका है, मगर उससे भी हमारे को ये बात पता चलती है कि आगे आने वाले कुछ ही समय के अंदर चीजें बिगड़ती हुई नजर आएंगी और इसको रोकना थोड़ा बिल्कुल भी संभावित नहीं है। जो मैंने आप लोगों को बोला था कि आप जैसे ट्रम्प बने हैं तो वो एक छलावा हुआ है, जो आप लोगों को लगा होगा कि ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ गई है, वो एक बिल्कुल छलावा है। आप लोगों को वो छलावा हटता हुआ बिल्कुल नजर आएगा और इसको अंदर आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि 1 से 7 तारीख के बीच का जो समय आप लोगों को मैंने बताया था, बहुत तीव्रता से दिखाएगा चीजें, तो वो तीव्रता से आएगी और तीव्रता से ही चली जाएगी। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।